इंग्लिश याद कर कर के परेशान हो गए हैं, ग्रामर का रट्टा मार लिया है, फिर भी इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं, हिचकते हो, बोल नहीं पाते हो, तो आ जाओ हमारे साथ। हाय, माय नेम इज़ रश्मि सिंह और यू आर वॉचिंग इंग्लिश बेब्स विद रश्मि मैम। हम यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे फ्रेजेस के साथ, ठीक है। द बेस्ट मेथड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, a practical learning approach to improve your spoken skills. Now we start the class. स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर। जिन्होंने पहले मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं, कृपया पहले की 4 क्लासेस देख लें, तभी आपकी समझ में अच्छे से आएगा। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फ्रेजेस। फर्स्ट फ्रेजेस, एट हिज बेस्ट। एट हिज बेस्ट, उनके कहने पर। जब हमें बताना हो किसी को कि यह बात हमसे उन्होंने कही थी, या उसके कहने पर मैंने ये काम किया, या उसके कहने पर मैं ये कर रहा हूँ, या उसने मुझसे कहा, इस तरह से हमें किसी को कहना हो तो हम क्या बोलेंगे? एट हिज बेस्ट फ्रेजेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फ्रेज को लगा देंगे एट हिज बेस्ट। वैसे इसको आप लास्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको सबसे पहले लगाएंगे एट हिज बेस्ट। फिर उसके बाद जो भी काम किया आपने उसको बोल देंगे, ठीक है। जैसे उसके कहने पर मैंने उसकी मदद की। उसके कहने पर मैंने उसकी मदद की। एट हिज बेस्ट आई हेल्प दैम। एट हिज बेस्ट आई हेल्प दैम, बोलो मेरे साथ। एट हिज बेस्ट आई हेल्प दैम। एट हिज बेस्ट आई हेल्प दैम, जोर से बोलो। एट हिज बेस्ट आई हेल्प दैम। उसके कहने पर वह टीम में शामिल हुई। उसके कहने पर वह टीम में शामिल हुई। एट हिज बेस्ट ही जॉइन द टीम, जोर से बोलो। एट हिज बेस्ट ही जॉइन द टीम। एट हिज बेस्ट ही जॉइन द टीम। उसके कहने पर मैंने शिक्षक से बात की। उसके कहने पर मैंने शिक्षक से बात की। एट हिज बेस्ट आई स्पोक टू द टीचर। एट हिज बेस्ट आई स्पोक द टीचर। At his best, I spoke the teacher. उसके कहने पर हमने कार्यक्रम आयोजित किया। उसके कहने पर हमने कार्यक्रम आयोजित किया। सबसे पहले क्या लगाएंगे? फ्रेज लगाएंगे एट हिज बेस्ट, फिर हमने कार्यक्रम आयोजित किया। ध्यान रखना, एट हिज बेस्ट आगे या पीछे दोनों तरफ कहीं भी लगा सकते हैं। इससे आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे एट हिज बेस्ट ही स्पीक मी। एट हिज बेस्ट ही कॉल मी। उसके कहने पर उसने मुझे बुलाया। एट हिज बेस्ट, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसके कहने पर हमने कार्यक्रम आयोजित किया। एट हिज बेस्ट वी ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट। At his behest we organized the event. जोर से बोलो। At his behest we organized the event. At his behest we organized the event. उसके कहने पर मैंने काम पूरा किया। उसके कहने पर क्या किया? मैंने काम पूरा किया। जैसे कोई हमसे बोल रहा हो, हम पूछे ये काम तुमने क्यों किया, तो वो क्या बोलेगा? At his behest I completed the work. At his behest I completed the वर्क, मैंने उसके कहने पर काम किया। उसके कहने पर मैंने मैनेजर को कॉल किया। उसके कहने पर मैंने मैनेजर को कॉल किया। एट हिज बेस्ट आई कॉल्ड द मैनेजर। एट हिज बेस्ट आई कॉल्ड द मैनेजर। एट हिज बेस्ट आई कॉल्ड द मैनेजर, बोलो मेरे साथ। एट हिज बेस्ट आई कॉल्ड द मैनेजर, जोर से बोलो। एट हिज बेस्ट आई कॉल्ड द मैनेजर। उसके कहने पर मैंने अपनी योजना बदल दी। क्या किया? मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। तो क्या बोलेंगे? एट हिज बेस्ट आई चेंज्ड माई प्लान। एट हिज बेस्ट आई चेंज्ड माई प्लान।
उसके कहने पर मैंने क्या किया, ना योजना बदल दी। एट हिज बेस्ट आई चेंज माई प्लान। एट हिज बेस्ट आई चेंज माई प्लान। एट हिज बेस्ट आई चेंज माई प्लान। उसके कहने पर हमने मीटिंग आयोजित की। उसके कहने पर हमने मीटिंग आयोजित की। एट हिज बेस्ट वी ऑर्गेनाइज द मीटिंग। एट हिज बेस्ट वी ऑर्गेनाइज्ड द मीटिंग। उसके कहने पर हमने मीटिंग आयोजित की या व्यवस्थित की। ठीक है। एट हिज बेस्ट वी अरेंज द मीटिंग। एट हिज बेस्ट वी अरेंज द मीटिंग। उसके कहने पर मैं ऑफिस गया। उसके कहने पर मैं क्या गया, ऑफिस गया। जब किसी को बताना हो, कोई पूछे तुम किसके कहने पर गए थे ऑफिस, ये तुम ऑफिस क्यों गए थे, तो क्या बोलोगे, एट हिज बेस्ट आई विजिटेड द ऑफिस। एट हिज बेस्ट आई विजिटेड द ऑफिस। जोर से बोलो, एट हिज बेस्ट आई विजिटेड द ऑफिस। उसके कहने पर उन्होंने समस्या जल्दी हल कर दी। उसके कहने पर उन्होंने समस्या जल्दी हल कर दी। एट हिज बेस्ट दे सॉल्व द इशू क्विकली। एट हिज बेस्ट दे सॉल्व द इशू क्विकली। एट हिज बेस्ट दे सॉल्व द इशू क्विकली। एट हिज बेस्ट ही सॉल्व द इशू क्विकली। उसके कहने पर मैंने रिपोर्ट तैयार की। उसके कहने पर मैंने रिपोर्ट तैयार की। एट हिज बेस्ट आई प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। एट हिज बेस्ट आई प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। जोर से बोलो, एट हिज बेस्ट आई प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। एज हिज बेस्ट आई प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। एज हिज बेस्ट आई प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। उसके कहने पर मैंने तुरंत कार्रवाई की। उसके कहने पर मैंने तुरंत कार्रवाई की। At his behest, we took immediate action. At his behest, we took immediate action. जोर से बोलो, at his behest, we took immediate action. At his behest, we took immediate action. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, नेक्स्ट फ्रेजेस। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज, नेक्स्ट फ्रेजेस है, ये फ्रेजेस है हमारी, ये नेक्स्ट फ्रेजेस। एट हुज बेस्ट, अब किसके कहने पर, अब कोई क्वेश्चन करे आपसे, किसके कहने पर किया तुमने यह काम, किसके कहने पर किया तुमने, किसके कहने पर मेरा पर्स उठाया तुमने, किसके कहने पर, तुम किसके कहने पर यहाँ आए, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एट हुज बेस्ट। एट हुज बेस्ट, किसके कहने पर, किसके कहने पर, किसके कहने पर तुमने यह काम किया। ये देखो अब यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले लगाएंगे एट हु वेस्ट, फिर यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो भी हो तुम्हारी, जैसे पास्ट का है तो डिड, प्रेजेंट का है तो इज, वाज, जो भी हो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाएंगे। ठीक है, किसके कहने पर तुमने यह काम किया। एट हुज behest डिड यू डू दिस वर्क। एट हुज behest डिड यू डू दिस वर्क। एट हुज behest डिड यू डू दिस वर्क। जोर से बोलो, एट हुज behest डिड यू डू दिस वर्क। जोर से बोलो, एट हुज behest डिड यू डू दिस वर्क। सुनाई नहीं दिया मुझे, तेज बोलो, एट हुज behest डिड यू डू दिस वर्क। एट हुज behest डिड यू डू दिस वर्क। रिमेंबर, डिड हेल्पिंग वर्ब है, एट हुज behest के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले। ठीक है, किसके कहने पर वह यहाँ आया, किसके कहने पर वह यहाँ आया, किसके कहने पर वह यहाँ आया। एट हुज behest डिड ही कम हियर। At whose behest did he come here? At whose behest did he come here? At whose behest did he come here? जोर से बोलो, at whose behest did he come here? At whose behest did he come here?
किसके कहने पर उन्होंने मीटिंग रद्द की? किसके कहने पर उन्होंने मीटिंग रद्द की? At whose behest he cancelled the meeting. At whose behest he cancelled the meeting. At whose behest did they cancel the meeting? किसके कहने पर तुमने यह फैसला किया? बोलो, किसके कहने पर यह फैसला किया? At whose behest did you take this decision? At whose behest did you take this decision? At whose behest did you take this decision? जोर से बोलो. At whose behest did you take this decision? At whose behest did you take this decision? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे. At whose behest did you take this decision? At whose behest did you take this decision? देखो, अगर आप लोग बोलोगे नहीं तो आपकी जो मसल्स हैं वो इन शब्दों को याद नहीं कर पाएंगी. जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, मिरर के सामने भी प्रैक्टिस करना. मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमारी हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है और हमें हमारी समझ में आता है कि हमारी लंग्स किस तरह से, हमारी टंग किस तरह से काम कर रही है. ठीक है. किसके कहने पर तुमने मुझे माफ़ किया? किसके कहने पर तुमने मुझे माफ़ किया? At whose behest did you forgive him? At whose behest did you forgive him? किसके कहने पर तुमने उसे माफ़ किया? At whose behest did you forgive him? या किसके कहने पर तुमने मुझे माफ़ किया? At whose behest did me forgive him? You forgive him. और किसके कहने पर तुमने मुझे माफ़ किया अगर होगा तो हम बोलेंगे At whose behest did you forgive me? ठीक है. इस तरह से और भी बहुत सारे टेंसेस बना सकते हो. और किसके कहने पर तुमने मेरी सहायता की, At whose behest did you help me? इस तरह से बहुत सारे टेंसेस बना सकते हो. ठीक है. और बनाने की कोशिश करो. कमेंट बॉक्स में जरूर डालना नए नए टेंसेस बना के. ठीक है. तभी तो आपको आएगा जब आप प्रयास करेंगे. किसके कहने पर तुमने यह योजना बदली गई? किसके कहने पर यह योजना बदली गई? At whose behest was this plan changed? At whose behest was this plan changed? जोर से बोलो. At whose behest was this plan changed? At whose behest was this plan changed? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे. At whose behest was this plan changed? At whose behest was this plan changed? किसके कहने पर तुमने नौकरी छोड़ी? तुमने नौकरी छोड़ दिया. तुम्हारे पापा पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? किसके कहने पर तुमने नौकरी छोड़ी? चिल्लाएंगे ना तो क्या पूछेंगे? At whose behest did you leave the job? At whose behest did you leave the job? जोर से बोलो. At whose behest did you leave the job? सुनाई नहीं दिया मुझे. बहुत तेज बोलो. At whose behest did you leave the job? किसके कहने पर तुमने यह कदम उठाया? किसके कहने पर तुमने यह कदम उठाया? At whose behest did he take this step? At whose behest did he take this step? At whose behest did he take this step? किसके कहने पर तुमने यहाँ रुके हुए हो? किसके कहने पर तुम यहाँ रुके हुए हो? At whose behest are you staying here? At whose behest are you staying here? जोर से बोलो. At whose behest are you staying here? At whose behest are you staying here? At whose behest are you staying here? देखो, इन फ्रेजेस को नए नए सेंटेंस में जोड़ जोड़ के बनाते रहो तो आपको एकदम अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा. ठीक है. किसके कहने पर उन्होंने यह नियम लागू किया? At whose behest did they implement this rule? At whose behest did they implement this rule? जोर से बोलो. At whose behest they did implement this rule? At whose behest did they implement this rule? सुनाई नहीं दिया मुझे. जोर से बोलो. At whose behest did they implement this rule? अब हम आते हैं अपने न्यू फ्रेजेस पे. Say what anyone will.
कोई कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको इस तरह से कहना हो, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई मतलब नहीं, तो क्या बोलेंगे? से व्हाट एनीवन विल, से व्हाट एनीवन विल, से व्हाट एनीवन विल। जोर से बोलो, से व्हाट एनीवन विल, से व्हाट एनीवन विल, से व्हाट एनीवन विल। सुनाई नहीं दिया मुझे, जोर से बोलो, से व्हाट एनीवन विल, से व्हाट एनीवन विल। लोग कुछ भी कहें मैं अपना काम करता रहूंगा, से व्हाट एनीवन विल, आई विल कंटिन्यू माई वर्क, से व्हाट एनीवन विल, आई विल कंटिन्यू माई वर्क। जोर से बोलो, से व्हाट एनीवन विल, आई विल कंटिन्यू माई वर्क। जोर से बोलो, से व्हाट एनीवन विल, आई विल कंटिन्यू माई वर्क। चाहे कोई कुछ भी कहे मुझे उस पर भरोसा है, चाहे कोई कुछ भी कहे मुझे उस पर भरोसा है। से व्हाट एनीवन विल, आई ट्रस्ट हिम, से व्हाट एनीवन विल, आई ट्रस्ट हिम। जोर से बोलो, से व्हाट एनीवन विल, आई ट्रस्ट हिम। मुझे सुनाई नहीं दिया, तेज बोलो, से व्हाट एनीवन विल, आई ट्रस्ट हिम, से व्हाट एनीवन विल, आई ट्रस्ट हिम। लोग कुछ भी कहें यह फैसला सही है, से व्हाट एनीवन विल, दिस डिसीजन इज राइट, से व्हाट एनीवन विल, दिस डिसीजन इज राइट, से व्हाट एनीवन विल, दिस डिसीजन इज राइट। जोर से बोलो, से व्हाट एनीवन विल, दिस डिसीजन इज राइट। चाहे कोई कुछ भी कहे मैं सच बोलूँगा, चाहे कोई कुछ भी कहे मैं सच बोलूँगा। से व्हाट एनीवन विल, आई विल स्पीक द ट्रूथ, से व्हाट एनीवन विल, आई विल स्पीक द ट्रूथ। जोर से बोलो, से व्हाट एनीवन विल, आई विल स्पीक द ट्रूथ। आवाज़ नहीं आई मुझे, तेज बोलो, से व्हाट एनीवन विल, आई विल स्पीक द ट्रूथ, से व्हाट एनीवन विल, आई विल स्पीक द ट्रूथ, से व्हाट एनीवन विल, आई विल स्पीक द ट्रूथ। लोग कुछ भी कहें वह एक अच्छा इंसान है, लोग कुछ भी कहें वह एक अच्छा इंसान है। से व्हाट एनीवन विल, ही इज ए गुड पर्सन, से व्हाट एनीवन विल, ही इज अ गुड पर्सन। चाहे कोई कुछ भी कहे मैं हार नहीं मानूंगा, से व्हाट एनीवन विल, आई विल नॉट गिव अप, से व्हाट एनीवन विल, आई विल नॉट गिव अप। जोर से बोलो, से व्हाट एनीवन विल, आई विल नॉट गिव अप, से व्हाट एनीवन विल, आई विल नॉट गिव अप। लोग कुछ भी कहें हमें आगे बढ़ना चाहिए, से व्हाट एनीवन विल, वी शुड मूव फॉरवर्ड, से व्हाट एनीवन विल, वी शुड मूव फॉरवर्ड। जोर से बोलो, से व्हाट एनीवन विल, वी शुड मूव फॉरवर्ड। चाहे कोई कुछ भी कहे यह काम जरूरी है, चाहे कोई कुछ भी कहे यह काम जरूर है। से व्हाट एनीवन विल, दिस वर्क इज इम्पोर्टेंट, से व्हाट एनीवन विल, दिस वर्क इज इम्पोर्टेंट। जोर से बोलो, से व्हाट एनीवन विल, दिस वर्क इज इम्पोर्टेंट, से व्हाट एनीवन विल, दिस वर्क इज इम्पोर्टेंट। लोग कुछ भी कहें मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगा, लोग कुछ भी कहें मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगा। आप कहते हैं ना किसी से, वो जैसे कोई बोलेगी वो तुम्हारे बारे में ऐसे कहे, तो वो कुछ भी कहे मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगा, ठीक है। से व्हाट एनीवन विल, आई विल नॉट चेंज माई थिंकिंग, से व्हाट एनीवन विल, आई विल नॉट चेंजिंग माई थिंकिंग। या थॉट भी बोल सकते हैं, से व्हाट एनीवन विल, आई विल नॉट चेंज माई थॉट, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। से व्हाट एनीवन विल, आई विल नॉट चेंज माई थिंकिंग। सही भी है, किसी के कहने पर बदलना थोड़ी है। चाहे कोई कुछ भी कहे उसने सही किया, चाहे कोई कुछ भी कहे उसने सही किया। से व्हाट एनीवन विल, ही डिड द राइट थिंग, से व्हाट एनीवन विल, ही डिड द राइट थिंग। जोर से बोलो, से व्हाट एनीवन विल, ही डिड द राइट थिंग, से व्हाट एनीवन विल, ही डिड द राइट थिंग। लोग कुछ भी कहें मुझे अपने फैसले पर गर्व है, से व्हाट एनीवन विल, आई एम प्राउड ऑफ माई डिसीजन, से व्हाट एनीवन विल, आई विल प्राउड ऑफ माई डिसीजन। चाहे कोई कुछ भी कहे हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, से व्हाट एनीवन विल, वी शुड सपोर्ट द ट्रुथ, से व्हाट एनीवन विल, वी शुड सपोर्ट द ट्रुथ।
से व्हाट एनीवन विल वी शुड सपोर्ट द ट्रुथ। देखो, जिन्होंने फर्स्ट 4 क्लासेस नहीं देखी हैं, सो ही गो टू द चैनल प्लेलिस्ट एंड वॉच द क्लासेस, ओके। क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा अच्छे से अगर आप इस स्टार्टिंग की 4 क्लासेस नहीं देखेंगे। और डेली कंटिन्यू क्लासेस देखते रहिए, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आप कब फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग गए। और हमारे चैनल पे अदर भी क्लासेस चल रही हैं, बेसिक से रीडिंग की, बेसिक से ग्रामर की, और भी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें भी देखते रहें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और क्लास को शेयर ज़रूर करें ताकि जिन लोगों को वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन तक यह पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसे लगी। शेयर ज़रूर करें, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद आ रही है, ताकि मैं आगे क्लासेस कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।